इस फिल्म की कहानी एक 40 साल की अमीर घमंडी औरत के बारे में है जिसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। एक दिन एक एक्सीडेंट के चलते वो एक नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड में फंस जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच क्या क्या घटनाएं घटती है आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है स्वेप्ट अप। तो कहानी शुरू होती है अंबर नाम की एक बहुत ही ज्यादा घमंडी औरत से। उसे अपने हस्बैंड के दौलत पर बड़ा घमंड था, इतना कि उसके चेहरे पर घमंड उछल उछल कर कह रही थी कि मैं घमंडी हूं। एक दिन अंबर अपने हस्बैंड और दो कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर गोवा के लिए रवाना हो जाती है। गोवा पहुंचकर समुद्र में घूमने के लिए वो सभी एक क्रूज शिप को हायर करते हैं। शिप का कैप्टन, बावर्ची और एक नौकर उन सभी का स्वाग से स्वागत करते हैं, बट अंबर तो अपने ही घमंड में चूर थी। शिप में एक नूनीलाल नाम का नौकर मौजूद था। वो अंबर को उसका कमरा दिखाने अंदर ले जाता है। फिर अंबर उससे पूछती है कि शिप में जिम तो है ना, तो नूनीलाल उसे एक साइकिल लाकर देता है। वो कहता है कि मैडम आप इस साइकिल को पेडल मारना, इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इस बात से अंबर गुस्सा हो जाती है और नूनीलाल को डांटने लगती है। अब नूनीलाल ठहरा एक मामूली नौकर, बेचारा कर भी क्या सकता था। चुपचाप वो अंबर की हर फरमाइश को पूरी करने लग जाता है, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल चुकी थी। वो अंबर से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह अंबर अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी वो नूनीलाल को बुलाकर कहती है कि ब्रेकफास्ट इतना ठंडा क्यों है, जाओ और जल्दी से इसे गर्म करके लाओ। उसी वक्त अचानक नूनीलाल अपना काबू खो बैठता है और गुस्से में सारा ब्रेकफास्ट अंबर के सर के ऊपर उड़ेल देता है। इसके बाद अंबर थोड़े नखरे दिखाने लगती है। बिना समय गवाए नूनीलाल उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। तभी एक चुटकी बजती और हमें पता चलता है कि नूनीलाल सिर्फ एक ख्वाब देख रहा था। वो तुरंत ब्रेकफास्ट गर्म करने अंदर चला जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को अंबर की हरकतों के बारे में बताने लगता है। उसका दोस्त नूनीलाल कहता है कि तुम ये गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट ले जाओ, इसमें हम तीनों ने अपना अपना मेयोनीज डाल दिया है, उसे जरूर पसंद आएगा। फिर शिप का कैप्टन खुद वो मेयोनीज वाली ब्रेकफास्ट लेकर अंबर के पास जाता है, जिसे खाकर अंबर और उसका हस्बैंड सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक शाम नूनीलाल मछली पकड़कर किचन की ओर जा रहा होता है कि तभी नशे में टुल अंबर उसे सिड्यूस करने लगती है। नूनीलाल सोचने लगता है कि मौका अच्छा है, चौका मार देता हूं, पर कुछ सोचकर वो अपनी भावनाओं पर काबू करता हुआ वहां से चला जाता है। अगली सुबह मैडम अंबर को मछली पकड़ने का कीड़ा काटने लगता है। वो नूनीलाल से कहती है कि मेरे लिए एक छोटी बोट का बंदोबस्त करो। नूनीलाल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अभी सुहाना है लेकिन इसे बदलने में देरी नहीं लगती है। लेकिन अंबर ने ठान ली थी कि आज वो फिशिंग करके ही रहेगी। उसके जिद के आगे नूनीलाल हार जाता है और अपने साथ एक बोट पर बिठाकर अंबर को क्रूज शिप से दूर समुद्र में फिशिंग के लिए ले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बोट बंद पड़ जाती है। काफी टटोलने के बाद पता चलता है कि नूनीलाल ने बोट के टैंक में सिर्फ 100 रुपए के पेट्रोल डलवाया था और अब वो बिल्कुल सूख चुका है। अंबर उसे इस बात के लिए काफी खड़ी खोटी सुनाने लगती है, जिसे सुनकर नूनीलाल अपना आपा खो बैठता है। वो अंबर को डांटते हुए कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, पेट्रोल का रेट कितना महंगा है पता है, मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें, पर तुम तो अपने ही घमंड में थी। अगर तुम जिद नहीं करती तो अभी हम 20 समुद्र के बीच मक्खियां नहीं मार रहे होते। अब होनी को कौन टाल सकता है। दोनों नाव में बैठे क्रूज शिप के आने का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, पर क्रूज शिप का दूर दूर तो कोई आता पता नहीं था। परेशान होकर अंबर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी अंबर की नजर बोट में पड़ी एक देसी कट्टे पर पड़ती है। उसे लगा कि वो एक फ्लेयर गन है। अंबर उसे चलाने ही वाली होती है कि तभी नूनीलाल उसे रोकते हुए कहता है कि लाओ इधर मुझे दो, ये कट्टा नहीं बवासीर है, तुम इसे चलाओगी कसाई मोहल्ला लेकिन ये जाएगा कलकत्ता। देसी कट्टे के लेकर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी कट्टा अचानक चल जाता है और सीधे नाव के एयरबैग्स में लग जाता है, जिससे नाव की एक तरफ की एयरबैग से पूरी हवा निकल जाती है। दोनों की किस्मत अच्छी थी, इसी वजह से जल्दी उन्हें एक किनारा दिख जाता है। वो तुरंत तैरते हुए उस किनारे पर पहुंचते हैं। नूनीलाल फटाफट से पता लगाने जाता है कि ये कौन सी जगह है, पर काफी खोजबीन करने के बाद भी उसे उस जगह पर कोई और दिखाई नहीं देता है। उसे पता चलता है कि एक सुनसान आइलैंड है और यहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। दूसरी तरफ अंबर को नूनीलाल पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस सुनसान आइलैंड पर फंस गई हूँ, एक बार मुझे अपने घर लौटने दो, उसके बाद मैं अपने लॉयर के साथ मिलकर मैं तुम्हारी नुनिया काट दूंगी। अब नूनीलाल को पता था कि यहाँ इस सुनसान आइलैंड पर और कोई आने वाला तो है नहीं। वो अंबर से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नूनीलाल को जल्दी उस आइलैंड पर एक टूटी फूटी घर मिल जाती है और आसपास फेंकी हुई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिल जाती है। शायद किसी ने वहां पर वेकेशन के दौरान छोड़ दी होगी। नूनीलाल जल्दी फिशिंग वगैरह करने के लिए अपने वेपन्स वगैरह तैयार करने लग जाता है। इसके बाद वो समंदर में मछलियां पकड़ कर लाता है और उसे आग में भूनकर बड़े ही छाव में खाने लगता है।
दूसरी तरफ अंबर उसे एंजॉय करता देख जेलस फील करने लगती है। उसने भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसके हाथ से प्रेत और पत्थर ही लगे। वो नूनीलाल के पास जाकर खाने के लिए मछलियां मांगने लगती है, पर नूनीलाल उसे एक भी मछली नहीं देता। अंबर कहती है कि तुम मेरे लिए मछलियां पकड़कर ले आओ, उसके बदले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं। पर नूनीलाल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं, अब से मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरी नौकरानी। अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अंबर के पास अब कोई रास्ता नहीं था, वो मजबूरन नूनीलाल के कपड़े धोने लगती है। बदले में नूनीलाल उसे खाने के लिए मछलियां देता है। अब धीरे धीरे नूनीलाल की लाइफ सेट हो चुकी थी। वो सिर्फ मछली मार कर लाता और दिन भर धूप सेका करता था। बाकी मछली पकाने से कपड़े धोने तक सारा काम अंबर ही किया करती थी। दरअसल नूनीलाल क्रूज शिप पर हुए अपने साथ अत्याचार का बदला ले रहा था। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और अभी तक अंबर को ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया था। इधर नूनीलाल भी कई दिनों से अंबर की खूबसूरती को निहार रहा था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो अपने काम वासना को पूरा करने के लिए अंबर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। अंबर खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर वो जल्दी नूनीलाल के सामने अपनी हाथ खड़ा कर देती है और उसका साथ देने लगती है। तभी अचानक नूनीलाल रुक जाता है और अंबर से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खूब तड़पाऊंगा और जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब क्योंकि नूनीलाल ने अंबर को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था, इसी वजह से अंबर को भी नींद नहीं आती। वो नूनीलाल के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे और मत तड़पाओ, अब देर न करो और चखा दो मुझे अपना अमृत। नूनीलाल अंबर की अर्जी मान लेता है और उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ पलंग तोड़ने लग जाता है। अब नूनीलाल के साथ साथ अंबर की भी लाइफ सेट हो चुकी थी। वो दोनों सुबह में मछली पकड़कर खाया करते थे और रात में पलंग पर सारी कैलोरीज को बर्न करने लग जाते थे। एक दिन ऐसे ही 2 राउंड मारने के बाद अंबर नूनीलाल से कहती है कि नूनीलाल आई लव यू। अंबर की बात सुनकर नूनीलाल चौंक जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस आइलैंड पर नहीं फंसती तो तुम कभी ऐसा नहीं कहती। क्या तुम भूल गई कि उधर शिप पर तुमने मेरे साथ कैसे बिहेव करा था? तो अंबर कहती है कि तब मेरा मूड काफी खराब था, मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पाता था और उसी बात को लेकर मैं इतना चिड़चिड़ी हो गई थी। पर अब जब मैंने तुम्हारे साथ इतने दिन गुजारे हैं तब मुझे जाकर यह एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं। बस इतना सुनते ही दोनों तीसरे राउंड की तैयारी करने लग जाते हैं। दोनों हर वक्त सिर्फ कैलोरीज ही बर्न किया करते थे, कभी झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे, तो कभी मछलियां पकड़ते समय पानी में। दोनों इसी तरह खुश रहते, लेकिन एक दिन अंबर को आइलैंड के किनारे एक नाव नजर आती है। वो नूनीलाल से कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए, लेकिन नूनीलाल मना कर देता है। अंबर उससे कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना है, मैं यहीं तुम्हारे साथ खुश हूं। तो इस पर नूनीलाल उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन हम सारी जिंदगी सुनसान आइलैंड पर नहीं बिता सकते। एक बार हम घर पर पहुंच जाए तो उसके बाद हम कहीं दूर भाग जाएंगे। अंबर उसकी बात मानकर क्रूज शिप पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे नूनीलाल भी। वापस पहुंचने पर अंबर का हस्बैंड नूनीलाल को उसकी बीवी की देखभाल करने के लिए थैंक्स बोलता है, पर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बीवी और नूनीलाल ने बीते कुछ दिनों में कौन सी खिचड़ी पकाई है। नूनीलाल छोटी सी स्माइल देकर वहां से चला जाता है और अंबर का हस्बैंड अंबर को लेकर अपनी होटल की तरफ। अब अंबर को हर वक्त नूनीलाल की याद सता रही होती है और दूसरी तरफ नूनीलाल अंबर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो अंबर के होटल में फोन लगाता है। फोन पर अंबर नूनीलाल से कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, तुम बस होटल के रिसेप्शन में मेरे लिए एक लेटर छोड़ देना। उसी रात नूनीलाल अंबर के लिए एक लेटर लिखकर उसे होटल के रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। उस लेटर में रिंग के साथ साथ ये लिखा था कि कल सुबह 10 बजे क्रूज शिप पर वो उसका इंतजार करेगा और दोनों अफगानिस्तान भाग जाएंगे। सुबह रिसेप्शन पर अंबर का हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर अंबर के लिए रखे गए खत पर पड़ती है। वो उस खत को पढ़ लेता है। उस खत को पढ़ते ही उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है और उसी वक्त बिना समय गवाए वो अंबर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते आते उसने एक सर्विस बॉय को अंबर के हाथों टिप के रूप में एक लेटर देने के लिए कहा। यह वही लेटर था जिसे नूनीलाल ने अंबर के लिए लिखा था, पर वो लेटर अंबर के हाथ लगी ही नहीं थी। उसके हस्बैंड ने अंबर की तरफ से उसमें यह लिखकर नूनीलाल के पास भेजा था कि अंबर उससे प्यार नहीं करती है। आइलैंड पर जो भी हुआ वो उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास था। इधर अंबर मनी मन रोए जा रही थी। उसे लग रहा था कि नूनीलाल ने उसे धोखा दिया है और उसके लिए रिसेप्शन पर कोई लेटर नहीं छोड़ा है। वो अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूयॉर्क चली जाती है। तब तक नूनीलाल भी वहां दौड़ता हुआ आ जाता है। वो उस हेलीकॉप्टर की तरफ अंबर के लिए खरीदे गए रिंग को फेंकता है और वो रिंग समुद्र के गहराई में कहीं खो जाती है। नूनीलाल को लगता है कि अंबर ने उसे धोखा दिया है।
उधर अंबर को लग रहा था कि नूनीलाल ने उसे धोखा दिया है। और गाइस, इसी तरह एक अधूरी प्रेम कहानी के साथ आज की हमारी ये मूवी स्विफ्ट टावर का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।